दुनिया का पहला वेस्ट टू वंडर पार्क, जहां पर आपको दुनिया के 7 अजूबों के वेस्ट मटेरियल से बने हुए रेप्लिकास यानी कि प्रतिकृतियां देखने को मिलती हैं। और इतना ही नहीं, अब आपको यहां पर वेस्ट मटेरियल से बना इंडिया का पहला डायनासोर पार्क भी देखने को मिलेगा। और अब बच्चों के काफी सारे झूले भी यहां पर लग चुके हैं। ये कौन सी लोकेशन है, क्या टाइमिंग है, क्या टिकट प्राइस है, आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, कौन से दिन ये बंद रहता है, और आपको यहाँ पर बच्चों के कौन कौन से झूले देखने को मिलेंगे, क्या उन झूलों की अलग से कोई टिकट होगी या नहीं होगी, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगा। और साथ ही आज की वीडियो में हम इस वेस्ट टू वंडर पार्क का फुल टूर करेंगे, डायनासोर पार्क का फुल टूर करेंगे और बच्चों के झूले देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल ए कुमार स्मिथ व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ए कुमार स्मिथ ब्लॉग्स पर। आज मैं आपको लेकर आ गया हूं वेस्ट टू वंडर पार्क में। आज हम वेस्ट टू वंडर पार्क का फुल टूर करेंगे और हमें यहाँ पर एक डायनासोर पार्क भी देखने को मिलेगा, उसका भी फुल टूर करेंगे। लोकेशन आपकी स्क्रीन पर अभी आ रही होगी। और यहाँ पर आने के लिए आप मेट्रो से आ सकते हैं। सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन है हजरत निजामुद्दीन का मेट्रो स्टेशन। वहां से आप बैटरी रिक्शा या ऑटो पकड़कर यहाँ तक आ सकते हैं और यहाँ से वापस जाने के लिए भी आपको बैटरी रिक्शा या ऑटो मिल जाएगा। और आप पैदल भी वहां से आ सकते हैं, ज्यादा दूरी नहीं है, 250 से 500 मीटर की दूरी है। और आने वाले टाइम में आपको नमो भारत का सराय काले खान मेट्रो स्टेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप नमो भारत से भी यहाँ पर आ पाएंगे। सराय काले खां का मेट्रो स्टेशन पड़ेगा नमो भारत का। और अगर आप दिल्ली मेट्रो से आते हैं तो पिंक लाइन पर आपको हजरत निजामुद्दीन का मेट्रो स्टेशन नजदीकी मेट्रो स्टेशन रहने वाला है यहाँ पर आने के लिए। और आप बस से भी आ सकते हैं। सराय काले खां बस स्टॉप सबसे नियरेस्ट बस स्टॉप रहेगा। और अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आपको अपने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को पार्क करने के लिए इतना बड़ा पार्किंग स्पेस मिल जाता है। पार्किंग चार्ज की बात करें तो कार की जो पार्किंग चार्ज है वो है 20 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से और फुल डे के 100 रुपए है। 2 व्हीलर के जो पार्किंग चार्ज है वो 10 रुपए प्रति घंटा है और फुल डे के 50 रुपए है। चलो अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और बाहर आपको इतनी सारी ये स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगी खाने पीने की। यहाँ से अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कितने टिकट प्राइस है, कब ये क्लोज होता है। तो आप देख सकते हैं ये है प्रवेश द्वार और यहीं पर लिखा हुआ है कि ये मंडे क्लोज रहता है। यहाँ से हम एंटर होंगे, ये एंट्री है। चलते हैं, टिकट प्राइस पूछते हैं। ये टिकट घर है, ये जेंट्स की लाइन है और ये लेडीज के लिए लाइन है। सोमवार अवकाश यानी कि सोमवार को ये बंद रहता है। और टिकट प्राइस की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वेस्ट टू वंडर और डायनासोर पार्क की टिकट प्राइजेस लिखे हुए हैं, यानी कि अलग अलग कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है, दोनों की सेम टिकट है। एडल्ट्स की बात करें तो 12 साल से 65 साल तक के उम्र के एडल्ट की 50 रुपये की टिकट रहेगी ट्यूसडे टू सैटरडे। संडे की 100 रुपये की टिकट है। 3 साल से 12 साल तक के बच्चे की जो टिकट है वो 25 रुपये टिकट है और संडे को 50 रुपये की टिकट लगेगी। म्यूनिसिपल स्कूल स्टूडेंट्स की कोई टिकट नहीं लगेगी, लेकिन मिनिमम 25 बच्चों का ग्रुप होना चाहिए। अदर स्कूल स्टूडेंट्स की जो टिकट है वो 20 रुपये लगेगी ट्यूसडे टू सैटरडे और संडे को 40 रुपये की टिकट लगेगी, लेकिन मिनिमम 25 बच्चों का ग्रुप होना चाहिए। टॉडलर्स यानी कि 3 साल या 3 साल से कम उम्र के बच्चे की कोई टिकट नहीं लगेगी। सीनियर सिटीजन यानी कि 65 साल से अबव ईयर्स ऑफ एज के सीनियर सिटीजन की भी कोई टिकट नहीं लगेगी। और मंडे को ये पार्क क्लोज रहता है। और अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ओपन रहता है, मंडे क्लोज रहता है। और यहाँ पर शाम को 6:30 बजे लाइटिंग ऑन कर दी जाती है। तो हमने अपनी टिकट ले लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वैलिड फॉर 4 आवर्स, यानी कि ये जो टिकट है वो 4 घंटे के लिए वैलिड रहती है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। यहाँ से हमारी एंट्री होगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि धूम्रपान निषेध है। स्टैचू के अंदर जाना व चढ़ना मना है। पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना होगा। अंदर आते ही सबसे पहले आपको फर्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड पिरामिड ऑफ गीजा देखने को मिल जाता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये है पिरामिड ऑफ गीजा और वहां पर आप देखेंगे बेंच भी बना रखा है। तो यहाँ पर आप बेंच पर बैठकर भी इसे देख सकते हैं। ये देखिए ये है पिरामिड ऑफ गीजा। ये पिरामिड ऑफ गीजा एशियंट वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा वंडर ऑफ द वर्ल्ड है जो आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। तकरीबन 3800 से 4000 वर्ष पुराना ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर आगे जाकर
आप देख सकते हैं यहाँ आपको दो बोर्ड मिलेंगे। हर वंडर ऑफ द वर्ल्ड के इस तरह से दो बोर्ड बनाए गए हैं, जिसमें एक बोर्ड पर इस रेप्लिका की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये कैसे बनाया गया है, कौन सा मटेरियल यूज किया गया है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है, इस पिरामिड ऑफ गीजा के लिए पाइप्स का इस्तेमाल किया गया है। 110 लेयर्स के एंगल्स का 10 से 12 टन के स्क्रैप का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जानकारी दे रखी है। और जो ओरिजिनल वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि पिरामिड ऑफ गीजा है, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको दो बोर्ड हर स्ट्रक्चर के आगे देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको रेप्लिका की डिटेल्स दे रखी होंगी कि वो कैसा बनाया गया है, और ओरिजिनल स्ट्रक्चर की भी डिटेल्स दे रखी होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये था हमारा ये फर्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पुराना एशियंट वर्ल्ड का वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पिरामिड ऑफ गीजा। अब यहां से अब हम आगे चलते हैं और आप देख सकते हैं इस तरह से आपको ये हट के स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप बैठ सकते हैं आराम से। तो इस तरह से हट के स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर बना रखे हैं, और बेंचेस भी आपको काफी सारे देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर बैठने के लिए। अब यहाँ पर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा दूसरा अजूबा। तो ये है दूसरा अजूबा जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसकी एंट्रेंस पर भी, वो देखिए पीछे भी एक बेंच बना हुआ है, ये एक हट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर भी एक बेंच बना हुआ है, और वहां पीछे भी एक बेंच बना हुआ है। तो इस तरह से आपको काफी सारे हट स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। अब ये देखिए, ये है हमारा दूसरा अजूबा यहाँ पर, और इसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, ये जो पहला बोर्ड है, इसमें इस रेप्लिका के डिटेल्स दे रखी हैं कि किस तरह से मटेरियल यूज किया गया है। जैसे केबल वायर रिंग्स यूज करी गई हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स यूज करे गए हैं, ट्रक का मेटल यूज किया गया है, शीट्स, क्लच प्लेट्स, इस तरह से यहाँ पर बता रखा है कि किस मटेरियल का इस्तेमाल करके इस रेप्लिका को बनाया गया है। और इस बोर्ड पर जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसकी डिटेल दे रखी है। तो ये है यहाँ पर दूसरा अजूबा, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर बना रखा है। तो इस तरह से आप इसके साथ यहाँ पर फोटो खिंचवा सकते हैं, फोटोग्राफी ले सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर इसे बनाया गया है। अब हम तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आ जाता है अब तीसरा अजूबा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है तीसरा अजूबा। ये देखिए कितना प्यारा ये स्ट्रक्चर लग रहा है। तो ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तीसरा अजूबा। और इसके यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेंचेस बना रखे हैं, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, वहां पर भी बेंच बन रखा है, बैठ सकते हैं। और इसके चारों तरफ इस तरह से आप घूम सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। और रात में यहाँ पर लाइट्स भी ऑन होती हैं। तो इस तरह से आप इसके चारों तरफ घूम सकते हैं। इसका भी बोर्ड आगे लगा हुआ होगा, अभी हम देखते हैं। इसका भी बोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ आगे। वैसे अभी तक तो मेरे को इसका बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बोर्ड भी लगा होगा जरूर। ये रहा, ये देखो। तो इसका भी बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इस रेप्लिका को किस मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाया गया है वो आपको इस बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा। आप अपनी वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट है वो 32 फीट 6 इंच की है, विड्थ है वो 17 फीट 3 इंच की है, लेंथ जो है वो 17 फीट 3 इंच की है। मटेरियल आप देख सकते हैं, इतना सारा स्क्रैप मटेरियल यूज करके इसको बनाया गया है। प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर की डिटेल्स दे रखी है, कंस्ट्रक्शन दे रखा है, और ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर की डिटेल्स भी आपको इस बोर्ड पर देखने को मिल जाएगी। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं और अपना चौथा अजूबा देखते हैं। तो चौथा अजूबा अब कौन सा आने वाला है वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से एक बेंच बना रखा है, तो आपको बेंचेस बहुत ज्यादा दिख जाएंगे यहाँ पर बैठने के लिए। ये देखिए, ये था हमारा दूसरा अजूबा जो हमने देखा था, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा। पिज़्ज़ा नहीं, पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर आप फोटोज भी खिंचवा सकते हैं अपनी, बहुत अच्छी फोटोज आएंगी, पीछे बैकग्राउंड बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर खड़े होकर के आप फोटो खिंचवा सकते हैं। अब हम अपने चौथे अजूबे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर है हमारा चौथा अजूबा,
ये है चौथा अजूबा, आप देख सकते हैं ये। और यहाँ पर इसकी डिटेल्स दे रखी हैं। पहले यहाँ पर रेप्लिका की डिटेल्स दे रखी हैं और यहाँ पर ओरिजिनल स्ट्रक्चर की डिटेल दे रखी है। तो ये द आईफिल टावर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए कितना बड़ा ये यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और यहाँ पर भी बेंचेस लगा रखे हैं काफी सारे, आप यहाँ पर घूम सकते हैं। और फिर से यहाँ पर चेतावनी लिखी है कि आप इसके अंदर नहीं जा सकते, इसको छू नहीं सकते, पकड़े गए तो 1000 रुपए का जुर्माना है। ये वेस्ट ऑफ वंडर पार्क 150 टन स्क्रैप मटेरियल के साथ 5 मेन आर्टिस्ट, 7 सपोर्टिंग आर्टिस्ट, 70 वेल्डर्स और हेल्पर्स की मदद से मात्र 6 महीने में बना दिया गया था। अब हम चलते हैं अपने अगले अजूबे की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे बेंचेस बना रखे हैं आपके बैठने के लिए। एक बड़ा सा एस लेटर यहाँ पर बना रखा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनिमल के स्ट्रक्चर्स भी बना रखे हैं। देखिए ये एक एनिमल का स्ट्रक्चर बना रखा है, एक ये है और एक यहाँ पर है। यहाँ पर ये एस बना रखा है और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं ये एनिमल के स्ट्रक्चर्स भी बना रखे हैं। और इतने सारे ये बेंचेस हैं, यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने अगले अजूबे की तरफ, आगे की तरफ चलते हैं। वो रहा अगला अजूबा, ये देखिए। चलते हैं, ये देखो यहाँ पर ये भी एक स्ट्रक्चर बना रखा है एनिमल का। ये है हमारा अगला अजूबा, ये देखिए। तो ये है रियो रिडीमर और यहाँ पर इसकी डिटेल्स दे रखी हैं। अगेन इस वाले बोर्ड पर आपको इस रेप्लिका की डिटेल्स दे रखी हैं और इस वाले बोर्ड पर आपको ओरिजिनल स्ट्रक्चर की डिटेल्स दे रखी हैं। और ये रहा आपका 5वां अजूबा। यहाँ पर भी बेंचेस लगा रखे हैं, आप इन बेंचेस पर बैठ सकते हैं। इसके चारों तरफ इस तरह से राउंड ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अजूबे की तरफ, छठे अजूबे की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने बड़े एरिया में आपको आपका ये फेवरेट ताजमहल देखने को मिल जाता है। ये है यहाँ का वेस्ट टू वंडर का छठा अजूबा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये बनाया हुआ है। 21 फरवरी 2019 में उस वक्त के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इस वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन किया था। ये वेस्ट टू वंडर लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है और 7.5 करोड़ की लागत में इस वेस्ट टू वंडर पार्क को कंप्लीट कर दिया गया था। तो ये है यहाँ का छठा अजूबा और इतना बड़ा एरिया ये बना रखा है। और यहाँ पर आपको सामने बैठने के लिए इतनी बड़ी जगह मिल जाती है, आप यहाँ पर आराम से बैठकर इस छठे अजूबे को निहार सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले अजूबे की तरफ, 7वें अजूबे की तरफ यहाँ से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ताजमहल के स्ट्रक्चर की डिटेल्स दे रखी हैं। ये है रेप्लिका की डिटेल्स और ये है ओरिजिनल स्ट्रक्चर की डिटेल्स। तो यहाँ से अब हम चलते हैं अपने अगले अजूबे की तरफ, जो है आखिरी अजूबा, 7वां अजूबा। ये आ गया हमारा 7वां अजूबा आज का और ये आखिरी अजूबा है, आप देख सकते हैं। द कोलोजियम। और यहाँ से आप इसके चारों तरफ घूम सकते हैं, फोटोग्राफी ले सकते हैं। और देखिए वहां पर अगेन इसके भी 2 बोर्ड लग रखे हैं। पहले बोर्ड में आपको इस रेप्लिका स्ट्रक्चर की डिटेल्स दे रखी है और दूसरे बोर्ड में ओरिजिनल स्ट्रक्चर की डिटेल्स दे रखी है। तो ये है हमारा आखिरी अजूबा, 7वां अजूबा आज का। यहाँ पर आप इसके चारों तरफ इस तरह से घूम सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। और यहाँ पर बेंचेस बने हैं, यहाँ पर आप बैठकर आराम से इस 7वें अजूबे को देख सकते हैं। तो ये है हमारा आज का आखिरी अजूबा, 7वां अजूबा। ये देखिए यहाँ से, देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये।
तो यहाँ पर वेस्ट टू वंडर पार्क खत्म हो जाता है, यानी कि वेस्ट टू वंडर पार्क के ये सातों अजूबे, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के रेप्लिकास हमने देख लिए हैं। ये सातवां अजूबा है। और अब यहाँ से शुरू होता है डायनासोर पार्क। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये डायनासोर पार्क शुरू हो गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं डायनासोर पार्क की तरफ। अब हम आ गए हैं डायनासोर पार्क में। ये डायनासोर पार्क जनवरी 2024 में इस वेस्ट टू वंडर पार्क के साथ जोड़ा गया था। और यहाँ पर आपको तकरीबन 40 से ज्यादा डायनासोर्स के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, रेप्लिकास देखने को मिलेंगे। ये देखिए कितना बड़ा ये डायनासोर है और इस डायनासोर की बेली में इस तरह से ये पुरानी कार को फिट करा गया है और आप इसके अंदर जा भी सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियां बनाई हुई हैं। आप यहाँ से इस डायनासोर के अंदर जा भी सकते हैं, इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से चलते हैं और ये हम आ गए डायनासोर के अंदर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से गाड़ी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और वहां से आप अपनी फोटो ले सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पर फोटोग्राफी कर सकते हैं। बच्चों को बहुत मजा आने वाला है। ये डायनासोर्स में इस तरह से काफी सारे झूले बना रखे हैं, स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बना रखी हैं बच्चों के लिए। आप यहाँ पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। आपको इस डायनासोर पार्क में लगभग 40 से 50 डायनासोर के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा यहाँ का पहला डायनासोर। अब ये देखिए यहाँ पर ये दूसरा डायनासोर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये है दूसरा डायनासोर। ये देखो कितना बड़ा ये डायनासोर बना रखा है, ये देख सकते हैं आप। ये है तीसरा डायनासोर यहाँ पर। ये देखो ये भी कितना बड़ा डायनासोर यहाँ पर बना रखा है। और डायनासोर की इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि ये कौन से डायनासोर का रेप्लिका है, आप देख सकते हैं। और आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो ये देखो यहाँ पर भी इस तरह से ये ऊपर डायनासोर बना रखा है। ये देखो भाई साइड से देखो कितना बड़ा ये डायनासोर बना रखा है, कितनी बड़ी इसकी पूंछ है, ये देखो। और यहाँ पर भी ये देखो इसके ऊपर चढ़े हुए हैं ये दो डायनासोर छोटे छोटे। और यहाँ से घूमते ही आपको देखो ये इतना बड़ा डायनासोर का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी सेल्फी ले सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से और देखते हैं कि और कौन कौन से डायनासोर हमें देखने को मिलेंगे। और ये एक आपको यहाँ पर इतना बड़ा डायनासोर का एक और स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ये देखो कितना बड़ा डायनासोर का स्ट्रक्चर है ये, ग्रीन कलर का। कितनी खूबसूरती से इस पार्क को यहाँ पर बनाया गया है। ये देखो कितना बड़ा स्ट्रक्चर है ये। और यहाँ पर एक ये छोटा सा मंदिर भी बना रखा है, आप देख सकते हैं। अभी तो ये बंद लग रहा है। ये मंदिर भी यहाँ पर बना रखा है। और यहीं पर आपको ये एक फूड कोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप कुछ खाने पीने की आइटम्स ले सकते हैं। ये देखिए ये है फूड कोर्ट। और इसी के सामने बैठने का काफी बड़ा एरिया बना रखा है, बेंचेस लगा रखे हैं, टेबल्स लगा रखी हैं। ये मेन्यू आप देख सकते हैं। मोमोज हैं वेजिटेबल 120 रुपए के, 140 के पनीर मोमोज हैं, फ्राइज है, मैगी है, समोसा है, ब्रेड पकौड़ा है, पिज्जा है, बर्गर है, सैंडविच है। तो ये मेन्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये मेन्यू दे रखा है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मेन्यू। और इस तरह से यहाँ पर टेबल्स लगा रखे हैं, यहाँ पर आराम से आप बैठकर अपने परिवार के साथ खा पी सकते हैं। ये देखो भाई कितना बड़ा डायनासोर यहाँ पर ये बना रखा है। और डायनासोर के साथ आपको यहाँ पर बच्चों के लिए स्लाइड मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से सीढ़ियां बना रखी हैं इस डायनासोर में जाने के लिए। और यहाँ पर इस डायनासोर के पास आप देख सकते हैं स्लाइड बना रखी है बच्चों के लिए। तो चलिए चलते हैं ऊपर सीढ़ियों पे, देखते हैं। इस तरह से आप सीढ़ियों से यहाँ पर ऊपर आ सकते हैं ये डायनासोर के अंदर। आ गए अब हम यहाँ पर। और ये है स्लाइड, तो अब हम यहाँ से स्लाइड कर सकते हैं। और यहाँ से शायद ऊपर जाने का भी रास्ता था, लेकिन अभी कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, दरवाजा बंद है, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन बच्चे यहाँ पर इस सीढ़ियों से आकर के इस स्लाइड का मजा ले सकते हैं।
तो ये बहुत बड़ा डायनासोर है और यहाँ पर बच्चों को एक स्लाइड भी मिल जाती है। पंजे देखो भाई इसके कितने बड़े, ये कितने खतरनाक नोकीले पंजे बना रखे हैं। ये देखो पंजे देखो इसके, ओ भाई साहब पंजे देखो। और ऊपर जाने का रास्ता जो है बंद कर रखा है, यहीं से आप जा सकते हैं और यहाँ तक जाकर आप स्लाइड ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये रेस्टोरेंट है जो मैंने आपको दिखा दिया था, और यहाँ पर इस तरह से ये बैठने के लिए बना रखा है। और ये देखो ये भी एक डायनासोर आ गया यहाँ पर, ओ तेरे की। ये देखो भाई, तो डायनासोर के काफी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। ये देखो दो डायनासोर यहाँ पर ये गाड़ी को तोड़ते हुए दिखा रखे हैं, गाड़ी को तोड़ रहे हैं ये। और इन डायनासोर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है इस बोर्ड पर। आगे की तरफ चलते हैं अब, देखते हैं और कौन कौन से डायनासोर हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ओ भाई, अब आ गया है यहाँ पर एक और डायनासोर। देखो कितना बड़ा ये डायनासोर है, और इस डायनासोर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। ये देखो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना बड़ा ये डायनासोर है। ये देखो, तो यहाँ पर आप डायनासोर के साथ सेल्फी ले सकते हैं। बच्चों को यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है डायनासोर्स के स्ट्रक्चर्स देख करके। काफी सारे छोटे बड़े डायनासोर के स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। और ये देखो डायनासोर की तरह यहाँ पर बेंच भी बना रखा है डायनासोर का। ये देखो यहाँ पर डायनासोर का बेंच भी है, यहाँ पर बैठ करके आप आराम भी कर सकते हैं। ये देखो एक और डायनासोर का बेंच यहाँ पर बना रखा है। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। बेंचेस काफी सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये देखो ये डायनासोर के अंडे की आकार का भी स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रखा है, तो अंडों के स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखो एक और डायनासोर ये यहाँ पर दिख गया गाड़ी को तोड़ता हुआ। तो पूरा एक रियलिस्टिक यहाँ पर व्यू देने की कोशिश करी गई है। ये देखो एक और डायनासोर ये ऊपर चढ़ा हुआ है, और ये दूसरा डायनासोर यहाँ पर गाड़ी को तोड़ रहा है। इस तरह से भी ये स्ट्रक्चर बना रखे हैं। ये देखो आगे कितने सारे बेंचेस बना रखे हैं आपके लिए बैठने के लिए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये देखो डायनासोर का अंडा। तो ये डायनासोर के अंडे की आकार के भी स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। काफी सारे ये बना रखे हैं। ये देखो उधर भी एक बना रखा है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये आ गया एक और अंडा आ गया। अब ये आपको यहाँ पर दिख जाता है एक और डायनासोर। ये देखो छोटे छोटे कितने डायनासोर के यहाँ पर रेप्लिकास बना रखे हैं, स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, स्कल्पचर्स बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये है तीन डायनासोर के स्कल्पचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर इस डायनासोर की जो है जानकारी भी दे रखी है। और यहाँ पर आपको दिख जाता है ये इतना बड़ा डायनासोर। ये देखो कितना बड़ा डायनासोर है, इसका एक अंडा भी यहाँ पर बना रखा है। और यहाँ पर इस डायनासोर की इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। ये देखो, और इस डायनासोर से आवाज़ भी आ रही है इसके अंदर जो है। ये देखो कितना बड़ा डायनासोर है। ये डायनासोर का बेंच बना रखा है, और यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का रास्ता बना रखा है। ये देखो, चलो ऊपर की तरफ चलते हैं, चलो। अब हम आ गए डायनासोर के पास। देखो कितना बड़ा ये डायनासोर है, कितना बड़ा इसका ये मुंह लग रहा है। ये देखो अंदर की तरफ दिखाऊं आपको, वहां पर ये लाइट लगा रखी है, आवाज आ रही है। देख रहे हो कैसे आवाज कर रहा है ये डायनासोर। कितना प्यारा लग रहा है। बच्चों को बहुत मजा आने वाला है इस पार्क में, बच्चों को जरूर लेकर के आए। देखो कैसे आवाज कर रहा है, आवाज निकाल रहा है। तो रियलिस्टिक लग रहा है, बिल्कुल रियलिस्टिक व्यू बनाने की कोशिश करी गई है। तो बच्चों को बहुत ही मजा आने वाला है। काफी उनके लिए झूले हैं, स्लाइड्स हैं। यहाँ से व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है। ये देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। नीचे से दिखाता हूँ मैं आपको।
ये देखो भाई कैसे यहाँ पर व्यू आ रहा है, ऊपर से आप देख सकते हो, नीचे से कैसा व्यू आ रहा है। ये आवाज निकाल रहा है, तो मेरी आवाज आपको थोड़ी सी कम आ रही होगी शायद, क्योंकि ये आवाज निकाल रहा है। कितना सही लग रहा है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग 15 स्पीशीज के 40 से 50 डायनासोर्स के स्कल्पचर्स देखने को मिल जाएंगे। देखा भाई कितना प्यारा व्यू था। अब हम नीचे की तरफ यहाँ से चलते हैं और आगे देखते हैं और कौन कौन से डायनासोर हमें देखने को मिलेंगे। ये देखो यहाँ पर भी बेंच लगा रखा है, तो हर जगह आपको इस तरह से बेंचेस देखने को मिल जाएंगे। आराम से आप इन बेंचेस पर बैठ सकते हैं। ये देखो भाई डायनासोर के अंडे भी बना रखे हैं नीचे। ये देखो डायनासोर के अंडे, इसके पैर के पास ये डायनासोर के अंडे भी बना रखे हैं। तो बहुत ही बड़ा डायनासोर, बहुत अच्छा काम है भाई। आगे चलते हैं। ये देखो एक और अंडा बना रखा है डायनासोर का। और यहाँ पर आपको इस तरह से हट स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे बैठने के लिए, बेंचेस मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या है देख सकते हैं ये। अच्छा एक और डायनासोर है भाई यहाँ पर, ये देखो। तो तेरे की कितनी बड़ी इसकी पूंछ है। ओ भाई साहब कितना बड़ा है, कितना प्यारा लग रहा है भाई। कमाल है यार, आर्टिस्टों को वाकई भाई साहब अप्रिसिएशन है यार, बहुत बढ़िया काम किया है। ये देखो ओ भाई साहब, देख रहे हो, वर्थ है भाई आना यहाँ पर, बच्चों को लेकर आना वर्थ है यहाँ पर। आप देख सकते हो कितना बड़ा ये डायनासोर है, कितना रियलिस्टिक लग रहा है। लाइफ साइज डायनासोर के स्कल्पचर यहाँ पर बना रखे हैं और इसका यहाँ पर बोर्ड दे रखा है, ये डिटेल्स दे रखी है इस डायनासोर की। बहुत ही बढ़िया। आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे क्या है, ये एक छोटा सा ब्रिज है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर भी एक डायनासोर का बोर्ड लगा रखा है। ये रहा एक डायनासोर, ये रहा यहाँ पर डायनासोर। ये स्टार्स बना रखे हैं, रात को शायद ये यहाँ पर लाइटिंग होती होगी। देखो एक और वहां पर डायनासोर का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर शायद पहले झरना बहता था, लेकिन अभी झरना दिखाई तो नहीं दे रहा। ये देखो ये रहे भाई डायनासोर, ये 2 डायनासोर के रहे, एक हो रहा। बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं भाई डायनासोर के, बहुत सारे। ये देखो ये रहे दो डायनासोर और ये रहा एक और डायनासोर। ये देखो देख रहे हो, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं डायनासोर के। वर्थ है यहाँ पर आना, मैं तो कहूंगा जरूर आओ और बच्चों को तो लेकर जरूर आओ। ये देखो भाई अंडे डायनासोर के, और एक और डायनासोर इतना बड़ा आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। और इस डायनासोर में आपको स्लाइड भी देखने को मिल रही है, यहाँ से सीढ़ियां हैं, यहाँ से चढ़ सकते हो। और इसकी पूंछ में यहाँ पर ये स्लाइड बना रखी है। तो चलो अंदर चल के देखते हैं। इसकी डिटेल भी वहां पर दे रखी है बोर्ड पे। अंदर चलते हैं, देखते हैं। ये देखो कितनी बड़ी इसकी गर्दन है, यहाँ से कैसा व्यू आ रहा है। ये देखो कैसा व्यू आ रहा है भाई यहाँ से, ये देख रहे हो। और ये आ गए हम डायनासोर के अंदर। तो ये है डायनासोर के अंदर का सीन। और ये डायनासोर की पूंछ में एक स्लाइड बना रखी है, इतनी बड़ी ये स्लाइड है। यहाँ से देखो भाई, ये डायनासोर में एक खिड़की बना रखी है बाहर देखने के लिए। ये देखो अब चलते हैं, स्लाइड करते हैं। ये डायनासोर की पूंछ में इतनी बड़ी स्लाइड बना रखी है, ये देखो। चलो स्लाइड करते हैं फटाफट से। मजा आ गया। ये देखो भाई इतनी बड़ी स्लाइड है जो डायनासोर की पूंछ में बना रखी है। इतना बड़ा ये डायनासोर है, ये देखो।
गर्दन देखो इसकी कितनी बढ़िया है। ओ भाई साहब, बच्चे ना खुश हो जाएंगे यहाँ पर आकर के, मजा आ जाएगा। ये देखो कितना बड़ा डायनासोर है, देख रहे हो? सामने से देखो भाई साहब, गर्दन देखो। और ये डायनासोर का बेंच बना रखा है यहाँ पर, यहाँ से बैठ के देखो आराम से। ये देखो जी डायनासोर, ये रही इसकी गर्दन इतनी बड़ी, और ये रहा इतना बड़ा डायनासोर। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन सा डायनासोर यहाँ पर देखने को मिलेगा और क्या क्या देखने को मिलेगा। अभी तक हमने काफी सारे डायनासोर देख लिए, अगर आपने काउंट करें तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। सामने बेंच बना है, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। अब डायनासोर का बेंच भी बन रखा है और वो नॉर्मल बेंच भी बन रखा है। और अब आगे की तरफ देखें तो ये देखो यहाँ पर एक हट भी बन रखी है, यहाँ पर भी आप आराम से बैठ सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, शॉर्ट्स बना सकते हैं। और ये इतना बड़ा डायनासोर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 2 डायनासोर्स हैं यहाँ पर, और इन दोनों डायनासोर्स को एक ब्रिज के साथ जो है जोड़ा गया है। एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी यहाँ पर बनाई गई है। ये बोर्ड है, इस डायनासोर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। ये देखो कितने बड़े ये 2 डायनासोर्स बना रखे हैं, और इन दोनों डायनासोर्स को एक ब्रिज की साथ इस तरह से कनेक्ट कर रखा है। और इस डायनासोर के साथ आपको मिल जाती है ये इतनी बड़ी स्लाइड, आप देख सकते हैं। ये देखो, तो भाई बच्चों को ना बहुत मजा आने वाला है। ये देखो इतनी बड़ी स्लाइड ये मिल जाती है, डायनासोर के पेट से आ रही है, और ये ब्रिज है। इस डायनासोर में आपको यहाँ पर ये सीढ़ियां मिल जाती है, यानी कि यहाँ से बच्चा जो है चढ़ेगा, यहाँ से हम जाएंगे डायनासोर के अंदर, इस डायनासोर के पेट के अंदर जाएंगे, और इस ब्रिज से होते हुए इस डायनासोर पर आएंगे, और इस स्लाइड से नीचे आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं एक बार। तो यहाँ से चलते हैं डायनासोर के पेट में। ये आ गए सीढ़ियों से, अब हम आ गए हैं ये डायनासोर के अंदर। ये है डायनासोर के अंदर का सीन, और यहाँ से ब्रिज दे रखा है, आप देख सकते हैं ये ब्रिज है। और ये है ऊपर का व्यू, ये देखो इस तरह से ये ऊपर का व्यू आ रहा है। बेंच लगा रखा है, आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, अपने बच्चों को खेलते हुए देख सकते हैं। तो ये देखो अब हम आ गए हैं दूसरे डायनासोर के अंदर, और यहाँ पर हमें मिल जाती है स्लाइड। ये देखो भाई, ओके, तो इस तरह से स्लाइड करके आप आ जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं और हमें क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये डायनासोर का अंडा बना रखा है, कई सारे यहाँ पर डायनासोर के अंडे बना रखे हैं। तो डायनासोर के स्कल्पचर्स के साथ साथ आपको डायनासोर के अंडों के भी स्कल्पचर्स देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ पर ये हट बना रखी है, काफी सारे हट स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। डायनासोर के बेंचेस देखने को मिल जाएंगे, नॉर्मल बेंचेस देखने को मिल जाएंगे। ये देखो फिर से डायनासोर का अंडा आ गया, वो हट आ गई। और ये देखो भाई एक और, अभी हम यहाँ से आए थे, ये रहा डायनासोर का एक और इतना बड़ा स्कल्पचर। और ये डायनासोर की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये कौन सा डायनासोर है। ये देखो कितना बड़ा ये डायनासोर है, ये देखो भाई। ओ भाई साहब, तो फोटो देखो कितनी प्यारी आने वाली है यहाँ पर। ये देखो कितना बड़ा ये डायनासोर है, सामने से देखो इसे, ये देखो कितना बड़ा ये डायनासोर है। क्या ये रहा सामने एक और हट का स्ट्रक्चर। तो हर स्कल्पचर के साथ आपको काफी सारे बेंचेस और हट्स मिल जाएंगी बैठने के लिए आराम से। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। और ये देखो एक और डायनासोर यहाँ पर, और ये है रंग बिरंगा डायनासोर। यहाँ पर काफी सारी बच्चों के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, स्लाइड है। और ये देखो यहाँ पर बच्चों के लिए बना रखा है एडवेंचरस एक्टिविटी। यहाँ पर जो है आप चढ़ करके जाएंगे डायनासोर के अंदर, और उस साइड से स्लाइड करते हुए नीचे आएंगे। तो आप रस्सी से भी ऊपर जा सकते हैं, और इस तरह से क्लाइंब करके भी ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक बार। तो इस तरह से क्लाइंब करके बच्चे जा सकते हैं, ये देखो। और ये हम आ गए ऊपर, और ये हमें स्लाइड मिल जाती है, इतनी बड़ी स्लाइड है, बच्चे बड़े सब इसका मजा ले सकते हैं। तो लगभग ये डायनासोर पार्क 3.5 एकड़ लैंड पर बना हुआ है।
8 आर्टिस्ट और 60 वर्कर ने मिलकर इस डायनासोर पार्क को बनाया था। इस डायनासोर पार्क में आपको डायनासोर की लगभग 15 प्रजातियों के 40 से 50 स्कल्पचर्स देखने को मिल जाते हैं और इस डायनासोर पार्क को एक रिक्रिएशनल पार्क की तरह बनाया गया है। बच्चों के झूले यहां पर लगाए गए हैं। डायनासोर्स में आपको गाड़ी अभी हमने देखा कि डायनासोर के साथ आपको स्लाइड्स मिल जाती हैं, ब्रिज मिल जाता है, काफी सारी स्लाइड्स मिल जाती हैं, बच्चों के झूले मिल जाते हैं। तो एक रिक्रिएशनल पार्क की तरह इस डायनासोर पार्क को बनाया गया है और लगभग 13 करोड़ 72 लाख की लागत से इस डायनासोर पार्क को बनाया गया था। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर भी एक हट का स्ट्रक्चर बना रखा है, यहाँ पर भी आप आराम से बैठ सकते हैं। और अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये देखो एक और डायनासोर का स्कल्पचर हमें देखने को मिल रहा है, देखो कितना बड़ा है। इस तरफ से देखते हैं। डायनासोर का अंडा आ गया, ये रहा एक और डायनासोर का अंडा। तो डायनासोर के अंडे भी आपको काफी सारे देखने को मिल जाएंगे। और ये देखो भाई फिर से आ गए इतने बड़े डायनासोर्स, इतने सारे, 4 डायनासोर है भाई, 2 छोटे हैं 2 बड़े हैं। ये देखो भाई साहब, इतना बड़ा डायनासोर। और ये बोर्ड लगा रखा है, इन डायनासोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये तो छोटे डायनासोर हैं, एक बड़ा डायनासोर ये है और एक बड़ा डायनासोर ये है। ये देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो एक बड़ा डायनासोर ये रहा, 2 छोटे डायनासोर ये रहे और एक बड़ा डायनासोर ये रहा। ठीक है, ये इसका बोर्ड दे रखा है और ये इसका एक अंडा दे रखा है। आगे की तरफ चलते हैं। एक और अंडा देखने को मिल गया, काफी सारे अंडे हैं भाई यहाँ पर। ठीक है, अब ये आ गया है एग्जिट। अब हम एग्जिट की तरफ आ गए हैं। ये एग्जिट, और एग्जिट पे ये देखो आपको एक और बड़ा डायनासोर दिखाएंगे अभी। अब एग्जिट की तरफ चलते हैं पहले। ये देखो बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पर काफी कुछ देखने को मिल जाएगा। बाहर भी यहाँ पर बच्चों के झूले वगैरह लगा रखे हैं। एक और रेस्टोरेंट आपको देखने को मिल जाता है, हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पर आप बच्चों का जन्मदिन भी मना सकते हैं। ये फूड कोर्ट आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ये देखो ये भी कैसे बना रखा है, तो फूडिंग फूड कोर्ट। यहाँ पर आपको ये फूड की आइटम्स देखने को मिल जाएंगी, छोले भटूरे, बहुत कुछ है खाने के लिए, चाउमीन, ठंडा, डोसा। और यहाँ पर लिख रखा है आउटसाइड फूड इज नॉट अलाउड। तो ये है श्रुतिज प्योर वेज मल्टी क्यूसाइन फूड कोर्ट। ये इसका मेन्यू है, आप देख सकते हैं ये अपनी स्क्रीन पर। ये देखो ये ट्रेन के इंजन की तरह बना रखा है, पूरा ट्रेन के इंजन में ही बना रखा है ये फूड कोर्ट। तो ये बुल राइड है, 100 रुपए में आपको 3 चांसेस मिलेंगे। और ये बच्चों के लिए यहाँ पर बना रखा है। ये देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है, वेस्ट टू वंडर पार्क दिल्ली। ट्रेन राइड 100 रुपए पर पर्सन, बुल राइड 100 रुपए पर पर्सन, कार राइड 50 रुपए पर पर्सन और बाउंसी यहाँ पर 15 मिनट के लिए आपको मिलेगा। और 2 साल से 8 साल तक का बच्चा यहाँ पर एंजॉय कर सकता है। और कार राइड में आपको 2 राउंड मिलेंगे, 2 साल से 6 साल तक की उम्र के बच्चे इस कार राइड का आनंद ले सकते हैं। तो ये है ट्रेन राइड 100 रुपए पर पर्सन। तो ये इस पर आपको 15 मिनट मिलते हैं 100 रुपए में, 2 साल से 8 साल तक के बच्चे के लिए। ये है ट्रेन राइड। तो यहाँ पर एग्जिट पर भी आपको बच्चों के लिए 4 एक्टिविटीज मिल जाती हैं। बुल राइड मिल जाती है, कार राइड मिल जाती है, ट्रेन राइड मिल जाती है और ये आपको मिकी माउस बाउंसी मिल जाता है। कार नहीं है, कार कार अभी बंद हो रखी है। तो ये हम आ जाते हैं एग्जिट की तरफ। और एग्जिट पे आपको ये फाउंटेन देखने को मिलता है। अभी फवारा चल नहीं रहा है, तो हो सकता है शाम के टाइम चलता हो। और यहाँ पर जो है रेस्ट रूम्स बना रखे हैं, जेंट्स टॉयलेट, लेडीज टॉयलेट। ये सामने यहाँ पर बना रखा है जेंट्स टॉयलेट और लेडीज टॉयलेट। तो ये हम आगे एग्जिट की तरफ, एंट्री की तरफ। ये था टिकट घर और यहीं पर आपको सामने ये इतना बड़ा डायनासोर देखने को मिल जाता है एंट्री पर ही। ये देखो, ठीक है। और इसकी भी पूंछ में आप देख सकते हैं इतनी बड़ी ये स्लाइड बना रखी है। और इसके अंदर जाने के लिए 2 रास्ते बना रखे हैं। एक तो ये रास्ता है, एडवेंचर करते हुए जा सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जाओगे, ठीक है, यहाँ से अंदर की तरफ गए, फिर यहाँ से अंदर की तरफ आ गए। तो इस तरह से आप
ऊपर की ऊपर चढ़ते चले जाओगे। फिर अब यहाँ से चढ़ेंगे, ये देखो, अब यहाँ पर चढ़ेंगे, अब यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे, ये देखो, अब यहाँ से अंदर की तरफ चढ़ते हैं। अब ये हडल पार करते हुए जाएंगे और हम आ गए यहाँ पर। ये जीना है और ये भी जीना है, तो आप स्टेयर से भी आ सकते हैं, ये दूसरा रास्ता है, और इस तरह से हडल्स को पार करते हुए भी आ सकते हैं। तो ये इस तरह से हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे अब। और ये ऊपर से आप व्यू देखो, ये जंगल की तरह लग रहा है। यहाँ से हम आए हैं, सीढ़ियों से भी आ सकते हैं और हडल्स पार करते हुए भी आ सकते हैं। और ये हम आ गए हैं डायनासोर के अंदर। अब यहाँ पर बैठने के लिए बेंच बना रखा है, ट्यूबलाइट्स लगी हुई है, रात को यहाँ पर लाइट जलती होगी, स्विच ऑन करी जाती होगी। और ये ऊपर से व्यू आ रहा है, आप देख सकते हैं, ये है डायनासोर। और ये गेट बंद कर रखा है, आई थिंक ये ऊपर भी जाने का रास्ता बना रखा है, लेकिन यहाँ पर गेट पर ताला लगा रखा है, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। ये देखो व्यू देखो भाई, ऊपर से आप ये आराम से आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। और ये स्लाइड है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइड। ये देखो ऊपर से व्यू देखो, ये देखो, यहाँ से देखो आप व्यू, ये देखो व्यू दिखाई दे रहा है, ये देखा व्यू, ये देखो व्यू, चारों तरफ का व्यू देखो भाई, ये डायनासोर की हाइट से, ये देखो व्यू देखो, आप चारों तरफ का व्यू देखो यहाँ से। और ये स्लाइड यहाँ पर बना रखी है, यहाँ पर बैठने का था, और ये स्लाइड में अब हम आ गए हैं। स्लाइड को कवर कर रखा है, एक टनल की तरह बना रखी है। तो चलो अब हम स्लाइड करते हैं, ठीक है जी। कोई ज्यादा स्लिपरी नहीं है, तो ये इस तरह से स्लाइड करते हुए हम आ गए। ये आप देख सकते हो, स्लिपरी नहीं है स्लाइड। और यहाँ पर हमारी स्लाइड खत्म हो जाती है। तो ये था इतना बड़ा डायनासोर, ये इसकी स्लाइड बना रखी थी। और ये हम वहां से गए थे, और यहाँ से सीढ़ियों से भी हम जा सकते हैं। ये इसका बोर्ड लगा रखा है, यहाँ पर इस डायनासोर की इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये हट लगा रखी है यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। और यहाँ से सीढ़ियों से भी आप जा सकते हैं, हम यहाँ से गए थे, सीढ़ियों से भी आप जा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो भाई ये था वेस्ट टू वंडर पार्क, मैंने आपको पूरा टूर करवा दिया, डायनासोर पार्क का पूरा टूर करा दिया, और यहाँ पर बच्चों के लिए कितने सारे झूले हैं वो भी आपको दिखा दिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ए कुमार स्मिथ व्लॉग्स को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो जल्दी मिलेंगे ऐसे एक और मजेदार व्लॉग के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।